हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं नीट 2024 की ऑल इंडिया कोटा की अलग अलग राउंड की कट ऑफ रैंक। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा नीट 2024 की राउंड 1, राउंड 3, मॉप अप राउंड जिसे राउंड 2, राउंड 3 जिसे मॉप अप राउंड भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड और स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, इन पांचों राउंड की कट ऑफ AIR रैंक और स्कोर मेंशन कर रखी है। मतलब आप ये AIR रैंक से अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार नीट 2025 की कट ऑफ क्या जाने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि हर साल लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं, और अगर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कट ऑफ रैंक भी बढ़ेगी। तो जितनी भी आपके पीछे ये रैंक मेंशन है उससे आप 1 से 2000 रैंक अगर आपकी ज़्यादा भी है तो भी आप ओपनली ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप ये मान सकते हो कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले राउंड 1 की। तो अगर 2024 के राउंड 1 की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी को 19,603 इस रैंक तक आखिरी कॉलेज मिला था। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो ये थी 20,281 इस रैंक तक ओबीसी कैटेगरी को राउंड 1 में कॉलेज मिला था। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ये थी 23,419 इस रैंक तक राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कॉलेज मिला था। बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो ये थी 1,05,676 और एसटी कैटेगरी थी 1,45,207। तो ये था राउंड 1 का कट ऑफ नीट 2024 के लिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था 22,995। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ था राउंड 2 के लिए वो था 23,358। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो था 26,720। एससी कैटेगरी के लिए राउंड 2 का कट ऑफ था 1,25,103 और एसटी कैटेगरी के लिए राउंड 2 का कट ऑफ था 1,55,826 है। चलते हैं आगे और बात करते हैं राउंड 3 जिसे हम लोग मॉप अप राउंड भी बोलते हैं। तो इस राउंड पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था 24,842। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी का मॉप अप राउंड में कट ऑफ था 24,982। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मॉप अप राउंड में कट ऑफ था 28,702। एससी कैटेगरी का मॉप अप राउंड में कट ऑफ था 1,33,872 और एसटी कैटेगरी का मॉप अप राउंड में कट ऑफ था 1,66,849। बात करते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की जिसे राउंड 4 भी कहा जाता है। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था 25,050। ओबीसी कैटेगरी का था 25,079। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था 28,836। एससी कैटेगरी का था 1,37,759 और एसटी कैटेगरी का था 1,68,640। बात करते हैं अपने फाइनल राउंड या स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की, और ये कट ऑफ को आप आखिरी कट ऑफ भी मान सकते हो। तो बात करते हैं बच्चों अगर स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था 25,220। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का तो ये था 25,212 जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से कम है। आप देख सकते हो स्कोर सिमिलर है लेकिन कट ऑफ कम है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो था 27,899। बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो ये था 1,39,193 और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था फाइनल राउंड का मतलब स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का वो था 1,68,888। तो बच्चों अगर आपकी रैंक इससे 1 से 2000 ज्यादा है, मैं एक बार और क्लियर कर दूं बच्चों कि ऊपर की तीन कैटेगरी मतलब अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इस कैटेगरी में आपकी इससे एटलीस्ट 1 के से 2 के रैंक ज्यादा भी है तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इवन अगर आप 30 तक भी है आपकी रैंक तो भी आप एक तरीके से खुद को सेफ मान सकते हो, मतलब आप ओपनली काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आपकी रैंक एससी और एसटी कैटेगरी से +10 के रैंक तक है, अगर आपकी रैंक इससे +10 है मतलब अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 1.5 लाख तक और अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 1,75,000 से 1,80,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो भी आप अपने आप को ऐसा मान सकते हो कि आपको नीट 2025 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द राउंड 1 टू राउंड 5 कट ऑफ ऑफ नीट 2025 फॉर ऑल इंडिया कोटा ऑल द कैटेगरीज। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे स्टेट वाइज कट ऑफ भी लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए मेडिको ब्रदर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।